बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मुग़ेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला अचणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे क़बूल हुजनि ऐं इन सां घटि में घटि सिंध, KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित ऐं आज़ादु कश्मीर में रहंदड़ माण्हुनि खे फ़ाइदो रसी सघे। अॼु ॻाल्हि कयूं त 2 ॾींहंनि खां पाकिस्तान जे अंदरि उन्हनि 6 जजनि जो लिखियल ख़त ते बहस थिए पियो। आख़िर इहो बहस कहिड़ी तरफ़ वेंदो ऐं पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेके इन्हनि 6 जजनि पंहिंजे ख़त में सवाल रखिया आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। अॼु चीफ जस्टिस यकीननी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात बि कई। उन मुलाक़ात खां पोइ तय आहे त अॼु जेका सूरत हाल पैदा थी आहे उहा बि वॾी अहम आहे। अॼु ॻाल्हि कयूं त इन्हनि जजनि जेके सवाल उथारिया आहिनि उहे उन इदारनि जे लाइ उथारिया आहिनि जिन में वाज़े तौर ते सवाल इहो बि आहे त जेके फ़ैसिला कया पिया वञनि जजनि जे तरफ़ां किथे न किथे उन्हनि जजनि ते हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे सियासी, उन सां गॾोगॾु जेका इदारनि जे तरफ़ां सूरत हाल पैदा थी आहे उन्हनि पंहिंजा उन में तहफ़ुज़ात बयानु कया आहिनि। एतिरे क़दुरु जेके कैमराऊं आहिनि उन्हनि जी ऑफ़िस, उन्हनि जे मुख़्तलिफ़ घरनि में जेके बरामद थियूं आहिनि उन्हनि बि जो बि ज़िक्र कयो आहे इन ख़त में जेको चीफ जस्टिस पाकिस्तान खे लिखियो वियो आहे। वज़ीर आज़म इहो वॾो अहम अॼु सीरियस इशू हो जंहिं ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ मुलाक़ात बि कई। पाकिस्तान जा वकिला, सियासी तंज़ीमूं ऐं तमामु पाकिस्तान जी चइजे त जेका हिन वक़्तु सिंध, बलूचिस्तान ऐं पंजाब, KPK बे जेके वकिला तंज़ीमूं आहिनि उहे बि इन्हनि ते ॻाल्हाइनि पियूं थियूं। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जेके इलेक्शन थियूं उन खां पोइ KPK जे अंदरि जेके रिज़र्व सीटुनि जो मामिलो आहे ऐं स्पीकर जे तरफ़ां जेको इजलास न पियो घुरायो वञे ऐं कोर्ट जे तरफ़ां जेको डायरेक्शन मिली आहे उन खां पोइ तय आहे त जेके मख़सूस सीटूं आहिनि उन ते हल बरदारी वारे इजलास न घुराइण ते इलेक्शन कमीशन अॼु चई छॾियो KPK की हुकूमत खे त अगरि तव्हां इजलास नथा घुरायो त पोइ सेनेट जूं इलेक्शनियूं मुलतवियूं करणियूं पवंदियूं। वफ़ाक़ी काबीना अॼु 24 अहम शख़्सनि जा नाला ECL में विझण जो फ़ैसिलो कयो आहे, उनजी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। पाकिस्तान में तय आहे त हिन वक़्तु चइजे त आइनी ऐं सियासी बहरान पैदा थींदे नज़र अचे पियो। उनखे कहिड़ी रीति पाकिस्तान जूं सियासी धुरियूं ऐं इन सां गॾोगॾु कानूनी माहिर एक्सपर्ट जेके हिन वक़्तु इन ॻाल्हियुनि ते जेको वॾो अहम इशू आहे उन ते ॻाल्हाइनि बि था, इन मां कीअं कढी सघंदा, इहो वॾो अहम सुवालु आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूस महिमान स्टूडियो में मूंसां मौजूदु आहिनि इशफ़ाक़ अहमद मंगी साहब, सीनियर अॻवान आहिनि मुतहदा क़ौमुनि पाकिस्तान जा ऐं अॻूणा MPA बि आहिनि ऐं इन सां गॾोगॾु असां सां जेको आहे सो हिन वक़्तु जमाल सिद्दीकी साहब बि स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, अॻूणा MP आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हांजी वॾी महिरबानी। इन सां गॾोगॾु अॻूणा MNA आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा कादिर ख़ान मंदूकल साहब, उहे बि असांखे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है, उनकी भी बड़ी मेहरबानी। कादिर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, एक तो ये बड़ा अहम इशू है जो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी मुलाकात भी की है। क्या समझते हैं कि सर ये जजेस जो 6 जजेस हैं, इतनी देर इनको क्यों याद आया कि उनके साथ जो ये मामलात हो रहे हैं? तो एक तरफ तो ये है कि माजी में भी ऐसे जजेस जो है वक्ता ख़त लिखते रहे, बात करते रहे, मगर ये मुश्तरका ख़त लिखना चीफ जस्टिस को इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई और बिंदक कानूनदान आप क्या समझते हैं? कादिर खान साहब। बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये जजेस का अपॉइंटमेंट होता किस तरह है। जी ये चीफ जस्टिस सुबह का नाम प्रपोज करते हैं और फिर प्रपोज करने के बाद जो कमेटी है वो कमेटी उसको अप्रूवल देती है और उस कमेटी की अप्रूवल के बाद 3 एजेंसियों से उसके नाम क्लियरेंस आते हैं, ISI से, IB से और MI से। और आप मुझे बता दो कि क्लियरेंस करना इतना आसान तो नहीं होता है। जिनके ताल्लुकात होता है उनके क्लियरेंस होता है और जिनके ताल्लुकात नहीं होता है और वो खुशकिस्मती से क्लियरेंस हो भी जाता है तो वो जज कंफर्म नहीं होता है। और इसी वजह से मैंने पिछले असम्बली में बिल पेश किया था जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो 10 तक 3 मरतबा आप इंटरव्यू लेते हो, टेस्ट लेते हो, जात नस्ल डोमिसाइल पूछते हो और एक हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट आप लेते हो। आप मुझे बताओ 4 लाख से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में वकला है, वो चंद जो हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं तो कोई ऐसे तो नहीं बनते हैं। और तुम्हें ये समझ रहा हूं कि और फिर उसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि बहुत अच्छा हो गया हुकूमत ने ये कमीशन कायम करके अब ये जो जजेस हैं 6 जजेस जिन्हें ये कहा कि हम पर प्रेशर
करते हैं। यकीनन जो उनके बच्चों के साथ, उनके खानदान के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ ये इंतहाई नारवा सलूक नहीं होना चाहिए। जी लेकिन पहला स्टेप ये है कि ऐसा किसी जज के साथ हो जाए, जैसे पिछले दिनों में आपने देखा कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर का क्या हल कर दिए इसी के जजेस में से एक जज साहब ने। और फिर उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है, आपके पास इख्तियार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आप ये बताओ कि इन अदारों का जब आप उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग कर नहीं सकते हो, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में कोई 100 आपके पास मुतालबे आए होंगे, 100 में से आपने 99 मुतालबे हल किए होंगे। और फिर मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं कि इस अमरीका कानून है, बल्कि आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई कोर्ट, कोई जज किसी असेंबली के प्रोसीडिंग में मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो आपको याद होगा जिस कमेटी का मैं सरबराह था, वहां 4 लाख से ज्यादा मुलाजमीन को हमने रेगुलाइज कराया, 50,000 से ज्यादा लोगों को हमने दोबारा नौकरी में बहाल कर दिए है। तो इसी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक एक कलम से सबके कलम सर कलम कर दिए 4 लाख खानदानों का। तो उसका अपील चल रही है, और फिर अपील में यही जज साहब बैठे हुए जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, और फिर अरबाब ताहिर साहब के साथ जो जज साहब है मियां गुल औरंगजेब साहब, पिछले खत में उसने इन खदशात का इजहार किए है, लेकिन इस वाले खत में नहीं किए। तो क्या उनको भी शामिल तफ्तीश नहीं करना चाहिए कि पिछली मरतबा आपके खदशात थे, अब आपके खदशात दूर हो गए, या क्या वजह है उसकी? तो बहुत सारे सवालात उठेंगे। बहुत अच्छा हो गया, मैं कहता हूं कि ये जुडिशरी में जो इस तरह लोग बैठे हुए हैं, जो सारा साल जिनकी सिफारिशों पे आते हैं, उनके काम करते हैं, और फिर ऐन वक्त पे जब मुंह मोड़ते हैं तो उसके तफ्तीश होना चाहिए। और मैं ये मुतालबा करता हूं कि इस जुडिशल कमीशन के तफ्तीश से पहले और इनके फाइंडिंग से पहले आज ठीक है कादिर खान मधुगुल साहब, आज वजीर आजम की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जस्टिस काजी फायज ईसा की जो मुलाकात हुई है, नतीजे का क्या निकलेगा, किस तरफ जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, नतीजा यही निकलेगा कि ऑलरेडी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हम एक रिटायर्ड जज के ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन इनको करेंगे, जो कि आइन के तहत मौजूद है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा है, क्योंकि जुडिशल काउंसिल में या चीफ जस्टिस के फोरम में हर आदमी के एक्सेस नहीं है। तो ये जो कमीशन बनेगा, तो कमीशन में तमाम एविडेंस हो गया, और इन 6 जजेस साहिबान से भी पूछा जाएगा कि भाई क्या हुआ, किस आदमी ने किया। आप थोड़ी सी हिम्मत कर दें, नाम भी तो ले लेना, किस अदारे का, किस आदमी ने आपसे किस वक्त कैसे रब्ता किया, उसके सबूत के साथ। और अगर ये सबूत सारे आ जाए तो यकीनन इनके खिलाफ इनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीजें गलत साबित होती है तो इन जजेस को फिर घर भेजना चाहिए। बिल्कुल, मंगी साहब की तरफ जाऊंगा सर। बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया। मंगी साहब, हिकिड़ो त या त जेका कादिर खान मुदुगल साहब ॻाल्हि कनि पिया त अगरि साबिती नथी थिए त पोइ त जजनि खे घर वञणो पवंदो, पर हिन सां गॾोगॾु जजनि खे इन में जेके सवाल उथारिया आहिनि उन में नाला बि खणणु खपनि। हा मंगी साहब, ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त हीउ तमामु हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे। ठीकु आहे। जजनि जो, छहनि जजनि जो ख़त लिखणु, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे सो अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान जी मुलाक़ात बि थी आहे सुप्रीम कोर्ट जे जस्टिस सां। त मां सम्झां थो जेको अॼु फ़ैसिलो थियो आहे त जेको आहे सो जुडिशरी जी हिकिड़ी जेको आहे सो कमेटी ठही वेंदी आहे उन रिटायर्ड जजनि ते। पर मां सम्झां थो जेकर इहा कमेटी ठहंदी ऐं जेकर सही फ़ैसिलो थिए थो त इहा बहितर ॻाल्हि आहे। पर हीउ हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे हुननि जेको जेकर पर जजनि जेके सवाल कया आहिनि, छा मुतहदा क़ौमुनि पाकिस्तान ऐं अवां जी पार्टी ऐं अवां जी लीडरशिप सम्झे पई त वाकई किथे न किथे का इन्वॉल्वमेंट नज़र अचे पई? छाकाणि 6 जज वॾा अहम आहिनि ऐं उन्हनि जेके हिन वक़्तु सवाल उथारिया आहिनि उहे बि वॾा ख़तरनाक आहिनि। इन सां न सही पाकिस्तान, पर पाकिस्तान जी जुडिशरी, पाकिस्तान जे इदारनि ते ना सही पाकिस्तान, पर इंटरनेशनल लेवल ते हिकिड़ो सवाल हिन वक़्तु उथणु लॻो आहे। मुख़्तलिफ़ दुनिया जे मुल्कनि जूं अख़बारूं ऐं TV चैनल इन खे पंहिंजी ख़बरुनि में रखियो आहे। अदलिया जेका आहे असांजे पाकिस्तान में हिकिड़ो अहम सतून आहे ऐं वॾे में वॾो जेको आहे मुअज़्ज़िज़ इदारो आहे। जेकॾहिं असां सां किथे का ज़ुल्म थिए थो, का ज़्यादती थिए थी, या को बि अहिड़ो जेकॾहिं किथे को प्रॉब्लम थिए थो, असां अदालतुनि जो ई दर खड़काईंदा आहियूं। पर जॾहिं की अदालत खे जेकॾहिं को जेको प्रॉब्लम आहे त यकीनन त उहो कंहिंजो दरवाज़ो खड़काए। बहरहाल हुननि जेको आहे सो जेको हिकिड़ो आवाज़ु उथारियो आहे, उन जी जेकॾहिं इंक्वायरी थींदी, सभु शयूं ज़ाहिरी थींदियूं, पर इन खे वधीक आइन ऐं कानूनी जेके माहिरीन उनखे वॾी जेको आहे सो बारीकबीनी सां ॾिसंदा, ऐं यकीनन इन जो रिज़ल्ट बि अनक़रीब जेको साम्हूं अची वेंदो। हीउ तमामु वॾो जेको आहे इशू आहे। इनखे जेको आहे सो असांजा इदारा ऐं यकीनन जेको आहे सो गवर्नमेंट ऐं
तमामु उहे वॾियूं जेके कुवतूं जेके आहिनि इन्हनि खे वॾे जेको आहे सो बारीक बिनी सां ॾिसंदियूं ऐं यकीनन ही वॾो तमामु वॾो इशू आहे ऐं इन खे ॾिसण बि खपे ऐं जेको आहे सो जुडिशरी जॾहिं इंक्वायरी थींदी त सभु शयूं साम्हूं अची वेंदियूं। बिल्कुलु जमाल सिद्दीक़ साहब, आवानी हिंदुस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ छा पई सम्झे इन ख़त ते कल्ह खां वठी जेको आहे सो जेको आहे पाकिस्तान जे अंदरि ऐं परॾेह में हिकिड़ो वॾो बहस पियो थिए त आख़िर जज जॾहिं पंहिंजी हिकिड़ी चइजे त मजबूरी जो इज़हार कनि त हुनजी फैमिली सां ऐं उन्हनि सां जेका हिन वक़्त जी सूरत हाल ऐं जेके फ़ैसिला कनि पिया उन ते, पर जेका कादर ख़ान मंदू साहब ॻाल्हि कई, अगरि इहे साबितियूं नथियूं थियनि जेके इल्ज़ाम जूं, पोइ त इन्हनि छहनि जजनि खे घर वञणो पवंदो। आफ्ताब, इहो अलमियो सिर्फ़ु एशियन कंट्रीज़ ऐं ख़ुसूसन असांजे अहिड़े मुल्क में थींदा आहिनि जी कि जिथे इंसाफ़ ॾियण वारा पाण इंसाफ़ घुरण जे लाइ आवाज़ उथारनि था पंहिंजी कि असांखे बि इंसाफ़ ॾिनो वञे। त इहो त बदकिस्मती आहे असांजे मुल्क जी कि अगरि इंसाफ़ जो हिन 22 करोड़ माण्हुनि जो जेको आख़िरी उमेदु हूंदी आहे उहा हूंदी आहे त इंसाफ़ जी अदालत जो दरवाज़ो। अच्छा, उहो दरवाज़ो पाण पंहिंजे लाइ इंसाफ़ पियो घुरे त पोइ त इहे हिकिड़े मुल्क में जी सम्झो था कि तव्हां हिकिड़ो वॾो वैक्यूम अचण वारो आहे। इहा अचण जी हिकिड़ी अलामत बिफोर टाइम आहे इहा त जंहिं मुल्क जी अदलिया अगरि हिन स्टेज ते अची बीह थी रहे त पोइ त हुन मुल्क में बचंदो ई कुझु कोन्हे। हिन पहिरें ई हिकु त पहिरें असांजे मुल्क में कुझु न बचियो आहे। हिकिड़ी कंप्रोमाइज़्ड गवर्नमेंट, कंप्रोमाइज़्ड इलेक्शन तव्हांजे साम्हूं हाणे थिया आहिनि ऐं उहे माण्हू जेका वॾी लीडरनि जा खटिया आहिनि उहे इन कोर्टनि में बीठा आहिनि। मां बि कोर्ट में बीठो आहियां, ट्रिब्यूनल में बीठो आहियां, त मूंखे बि इंसाफ़ ॾिनो वञे, पर मां जंहिंसां इंसाफ़ वठण थो वञा उहो पाण इंसाफ़ जो मुतलाशी आहे, उहो इंसाफ़ जी पाण खोज में आहे, त हुन सां इंसाफ़ नथो थिए। त इहो अलमियो आहे पाकिस्तानी सियासत चऊं, इस्टेब्लिशमेंट चऊं या पाकिस्तान जे राज चऊं, छा चऊं, बहरहाल इहो अलमियो आहे कि अगरि असांखे मुल्क खे ईअं ई हलाइणो आहे कि अगरि आख़िरी हिकिड़ो एतमाद जो हिकिड़ो उमेद जो हिकिड़ो भरम जो दरवाज़ो जेको बचियो आहे, अगरि उहो बि इफेक्ट थी वेंदो त पोइ मुल्क में बचंदो कुझु कोन असां वटि। पोइ असांखे को बि ताक़त नथी रोके सघे कि असां हिकिड़ो बनाना रिपब्लिक कंट्री बाय स्टेप बणिजी वेंदासीं। आज़म नज़ीर ताड़ साहब चवनि पिया त सुभाणे वफ़ाक़ी काबीना जे साम्हूं इहे तमामु मसइला रखिया वेंदा। अॼु वज़ीर आज़म मुलाक़ात बि कई आहे, जेका थोरी देरि पहिरियां जेका हिन वक़्तु ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे वफ़ाक़ी वज़ीर जी, सम्झो पिया त हुकूमत कंहिं सही सित में इन खे वठी वेंदी, पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ सम्झे पई। जमाल सिद्दीक़ी साहब, आफ्ताब ॾिसो, तव्हां बि हिकिड़ा सीनियर एंकर पर्सन आहियो ऐं अॼु न सालनि खां असांजे मुल्क में इहे मसइला हलनि पिया त किथे न किथे कंहिं बि इदारे कीअं बि करे कंट्रोल कयो वेंदो आहे। इहा हिकिड़ी कड़वी हक़ीक़त आहे, मञणी पवंदी। त चाहे उहो इलेक्शन कमीशन हुजे, चाहे उहो अदालतूं हुजनि, चाहे उहो ट्रिब्यूनल हुजनि, किथां न किथां उन्हनि खे ऑपरेट कयो वेंदो आहे। अच्छा, अगरि फेडरल गवर्नमेंट इहो चए थी त भई असां हिन खे काबीना में रखंदासीं, ॾिसंदासीं, त कॉमन सेंस आहे कि तव्हां जहिड़ा ॿिया बि असांजे मुल्क जा तजिया निगार आहिनि, कल्ह खां वठी टीवी चैनल ते हिकिड़ी ॻाल्हि पिया करनि त जजनि ते हाई कोर्ट जे जजनि ते प्रेशर छो आयो, छाकाणि त हिन वक़्तु पाकिस्तान में सिर्फ़ु हिकिड़ो ई मज़लूम आहे, हिकिड़ी ई मज़लूम पार्टी आहे, हिकिड़ा ई मज़लूम कैंडिडेट आहिनि जंहिंजे मथां थोक जे हिसाब सां होलसेल जे भाव। एग्ज़ैक्टली, ॿियो त केरु पाकिस्तान में मज़लूम हिन महिल पाकिस्तान जी पूरी पॉलिटिकल जेका आहे उहो क्रीम हिकु पासे आहे ऐं हिकिड़ो माननीय इमरान ख़ान साहिबु हिकु पासे आहे। त मज़लूम त असां आहियूं न, प्रेशर त असांजे केसनि जे करे आहे न। असांजा होलसेल जा जेतिरा बि मुक़दमा क़ाइमु थिया आहिनि, असां त उन्हनि केसनि खे फेस था कयूं न। ऐं इलाही सारे केसनि में कोर्ट खे बिल्कुलु ब्लैक एंड वाइट ख़बर आहे कि हिन में केरु ॾुहारी आहे, केरु ॾुहारी न आहे, कंहिंजो ग़लति मुक़दमो दायर थियो आहे, कंहिंजे मथां पॉलिटिकल मुक़दमा आहिनि, कंहिंजे मथां फोर्स मुक़दमा आहिनि, उहो कोर्टनि खे ख़बर आहे। पर अगरि कोर्ट कंहिंखे इंसाफ़ ॾियण थी वञे त अगरि कोर्ट खे अगरि मैनेज कयो वञे कि इंसाफ़ हाणे न ॾियो, जॾहिं चऊं तॾहिं ॾियो, त थोरो अदालती निज़ाम बि मैनेज हुयो, जेको अदालतनि जो एहतराम करणु खपे। मां तव्हांजी ॻाल्हि मां इहो सवाल कढां त तव्हां चओ पिया त अदालती निज़ाम जेको आहे या फ़ैसिलनि वारो निज़ाम जेको आहे उहो मैनेज थियल हुयो, जंहिंजे करे जज जेको आहे रड़ियूं कयूं ऐं ख़त लिखण ते मजबूर थिया। मां सुप्रीम कोर्ट जी तमामु अदालतुनि जी मां ॾाढी इज़त कंदो आहियां, मां चीफ जस्टिस फ़ाइद ईसा जी बि इज़त कंदो आहियां, हिकिड़ो सीनियर चीफ जस्टिस आहे। पर PTI जो निशान इलेक्शन कमीशन जो चवण ते या इलेक्शन कमीशन जे कूड़े केस ते जेको बैड जो निशान खसियो हो न, उहो तारीख़ जो सभिनि खां सियाह बाब हो उन ॾींहुं सियासी तारीख़ जे फ़ैसिले जा कि अहिड़ा फ़ैसिला उन महिल इहो बि थी सघे थो चीफ जस्टिस साहब चवनि कि ठीक है मैं आपको ये बल्ले का निशान देता हूँ, आपने 15 दिन में इलेक्शन करा के रिपोर्ट जमा करानी है, ये हो सकता था।
लेकिन सब कुछ उल्टा चल रहा था उस वक्त, क्योंकि कादर खान इमरान मधुकर साहब जेल में है, इसलिए सब कुछ उल्टा कादर चला खान गया। मधुकर साहब, लग रहा है जमाल सिद्दीकी साहब को जो वो बता रहे हैं सिंध के और पाकिस्तान के अवाम को कि मजलूम एक ही शख्स है, बानी पीटीआई, और मजलूम पार्टी इस वक्त तहरीक इंसाफ है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद जो ये फैसले आ रहे थे जज साहिबान की तरफ से, कहीं ना कहीं ये कड़ी मिल रही है कि तहरीक इंसाफ के जो फैसले हैं या उनके हक में नहीं आ रहे थे, तो ये पूरा का पूरा जो इस वक्त कह सकते हैं कि एक इशू क्रिएट हुआ है, वो बैसियत जमाल सिद्दीकी जो मैं समझ सका हूँ शायद वो इसी वजह से है कि वो तहरीक इंसाफ की वजह से है। जी बिल्कुल, जमाल सिद्दीकी साहब सही फरमा रहे हैं कि एक ही शख्स मजलूम है। इमरान खान साहब जिसका जिक्र इन 6 जजेस ने अपने हजारों केस किए होंगे, किसी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उसी का इमरान खान किया। साहब का जिक्र जी। किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन ये जो 6 जजेस ने जो ये काम किए खत का, ये इनके गले में ऐसा फिट होगा, जो थोड़ा बहुत काम रह जाएगा वो तहरीक इंसाफ पूरा कर देगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई जज इस तरह अपॉइंट हो नहीं सकता है। सब कोई जो किसी बड़े वकील के जज के चाचे मामे भांजे भतीजे होते हैं, वरना 4 लाख वकील है जो दर पदर की टोकरे का रहा है। इसी वजह से मैंने बिल दाखिल किए कि मेरिट में जब चपरासी की नौकरी पे आप इंक्वायरी करते हो तो हाई कोर्ट के जज डायरेक्ट क्यों लगाते हो? जब लगाते हो तो यही हाल होगा। तो मैं ये बताऊं कि ये जब इंक्वायरी होगी तो बहुत सारे राज और खुलेंगे, और माशाल्लाह अभी तहरीक इंसाफ और इन जजेस का काम पूरा कर देगा। अभी थोड़ा सा कौमी असम्बली का इजलास आने दो और फिर मजीद इसको करेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया जो ना टोटली नाकाम हो चुकी है, दुनिया में 139 नंबर पे। इस पूरे सिस्टम को खत्म करके नया अदालती निज़ाम कायम करना चाहिए। ये निज़ाम पाकिस्तान की पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सकती है। मगर सर ये इंतज़ाम जो आप इंसाफ कह रहे नहीं दे सकती, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो मैं मुझ समेत पाकिस्तान के थोड़े बहुत जो लोग समझ सकते हैं सियासी निज़ाम को, अदलिया के निज़ाम को, लग ऐसे नहीं रहा कि अब जो है आप लोग जब सियासी पार्टियां हैं उसमें जब डिस्कशन होती है तो जज साहिबान भी वो कहीं ना कहीं पार्टी की तर्जुमानी करते हुए नजर आते हैं, माजरत के साथ के जिस तरह से कादर खान मधुकर साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, या फिर जमाल सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इमरान खान का उन्होंने जिक्र किया है बानी पीटीआई का, तो उसमें ये जज साहिबान जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए नजर आ रहे हैं आपको या पीएमएलएन को या दीगर सियासी जमातों को। कादर खान मधुकर साहब, देखिए मैं कहता हूँ आइन का आर्टिकल 25 जो है ना बड़ा क्लियर है कि तमाम सिटीजन जो है ना वो बराबर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी ये फरमाता है कि काले को गोरे काले पे फोकियत हासिल नहीं है। ठीक है। तो आप मुझे बता दें कि यकीनन इमरान खान साहब के केसेस झूठे होंगे, मगर इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिलीफ दी है इमरान खान साहब के केसेस में और नवाज शरीफ साहब के केसेस में, तो ये क्या जाहिर करता है? ये खुद इस चीज को जाहिर करता है कि ये जो जजेस अपॉइंट हुए हैं ये इनकी अपॉइंटमेंट गलत हुई है, ये इनकी अपॉइंटमेंट सिफारिश भी हुई है, इनकी अपॉइंटमेंट इन्हीं एजेंसी इंटेलिजेंस अदारों की रिकमेंडेशन भी हुआ है। और फिर अगर खुशकिस्मती से कोई जज बगैर सिफारिश के आ भी गया तो 6 महीने बाद वो कंफर्म नहीं होगा, वो फारिग होगा, घर जाएगा। तो ये पता नहीं है सारा पाकिस्तान को। तो मैं ये समझ रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को भी इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जहां कौमी असम्बली के कमेटी को 4 लाख मुलाजमीन का सर कलम किए अपने कलम से, तो मैं समझ रहा हूं कि इनकी बदवाएं तो जाएगी। और मैं कहता हूं कि ये कली जब खुलेगी तो बहुत सारे राज और भी आएंगे, किसकी हाउसिंग स्कीम है, किसकी शराकतदारी है, किसकी क्या बिजनेस है, ये सब चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। और मैं समझ रहा हूं कि शायद फिर अदलिया का जो किबला है वो दुरुस्त हो जाएगा और नया जो अदलिया होगा वो एक शफाफ और मेरिट होगा और लोगों को इंसाफ भी मिल सकेगा। बिल्कुल आपने वजह कहा कि अदलिया का जो ये जो निज़ाम है वो शफाफ होना चाहिए, जो कि आपको और दीगर सियासी पार्टियों को नहीं लग रहा। मां तव्हां ने दोस्तों मंगी साहब तव्हांखे बि लॻे पियो एमक्यूएम खे बि महसूस थे तो वाकई जेको इंसाफ आहे पाकिस्तान के अंदर वो अदलिया तरफ़ों ख़ासि तौर ते सियासी धुरियूं जेके आहियो जेका हिन वक़्तु मज़लूमियत जी ॻाल्हि कनि पिया जमाल सिद्दीकी साहब, त वधि में वधि मज़लूम पार्टी उहा ई आहे, पर तव्हांखे छा इंसाफ़ मिलियो आहे पंहिंजे मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते, ख़ासि तौर ते अव्हां ते जेके केसिस आहिनि, अव्हां जे पार्टी ते, अव्हां जे रहनुमान ते, ऐं तव्हांजा जेके केसिस आहिनि हिन वक़्तु इलेक्शन जे हवाले सां? आफ्ताब साहब ॾिसो, मज़लूम पूरो पाकिस्तान आहे, पूरे पाकिस्तान जो अवाम मज़लूम आहे। मूंखे इहो ॿुधायो त कहिड़े दौर में कंहिंखे जेको आहे सो इंसाफ़ न मिलियो आहे या इंसाफ़ मिलियो आहे। मां ॿई ॻाल्हियूं कंदुसि।
अॼु सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब मुल्क जो सदर आहे, छा उन जे मथां जेके केसिस हुया, संगीन केसिस जेके हुया, अॼु उहो बाइज़त बरी आहे, अॼु मुल्क जो सदर आहे। नवाज़ शरीफ़ साहब मुल्क खां ॿाहिरि जलावत हुयो, उन जे मथां, उन जे पूरे ख़ानदान जे मथां, प्राइम मिनिस्टर जे मथां, उन जी जेका न्याणी आहे, जेको अॼु उहो जेको CM पंजाब आहे, उन जे मथां केतिरा केसिस हुया, अॼु हू हुक्मरान आहिनि। अहिड़ी तरीक़े सां जेको आहे सो मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट जे मथां बि खोड़ सारा हज़ार जेको आहे सो केसिस ठाहिया विया। सो ॻाल्हि इहा चवण जो मक़सदु इहा आहे त मज़लूम पूरो पाकिस्तान जो अवाम आहे। बहरहाल असांखे असांजे माशरे में ॾिसो, असांखे उहे फ़ैसिला करणा पवंदा जेके सभिनी खे क़ाबिल क़बूल हुजनि, ऐं असांजो ज़ाहिरिया अदलिया जेको आहे असांजो आख़िरी जेको आहे सो दरवाज़ो आहे। असां जेको आहे अल्लाह ताला खां पोइ जेकॾहिं किथे आवाज़ जेको दर खड़काईंदा आहियूं त अदलिया वटि वेंदा आहियूं। जेकॾहिं अदलिया वटि जेकॾहिं सही फ़ैसिला न थींदा, ऐं मां सम्झां थो उते जेकॾहिं का ख़ामी हूंदी त पोइ तमामु घणो जेको आहे सो मुल्क खसारे में वेंदो, ऐं खोड़ सारियूं शयूं अहिड़ियूं आहिनि। हीअ जेको अदलिया जो हीअ जेके छहनि जजनि जो जेको फ़ैसिलो आहे, मां वरी उहा अगेन जेको आहे सो ॻाल्हि रिपीट कंदुसि। जो ख़त आहे, हीअ जेको ख़त आहे जेको हिननि लिखियो आहे, इन जे हवाले सां जेके जॾहिं जुडिशरी जॾहिं इंक्वायरी थींदी त यकीनन सभु शयूं साम्हूं ईंदियूं, ऐं इनखे थियणु खपे। हीअ तमामु वॾो हिकिड़ो जेको आहे सो ईअं खणी सम्झो कि हीअ मामूली ॻाल्हि न आहे। हिन सां इंटरनेशनल लेवल ते असांजी जेका ॻाल्हि ॿोल कई थी, ख़त खां पोइ बहस पियो थिए त ईअं पियो लॻे त PTI डिफेंड करे पई छहनि जजनि खे, ऐं तव्हां समेत जेके हिन वक़्तु हुकूमती जमातुनि ते, चाहे सिंध में पीपल्स पार्टी हुजे या विफ़ाक़ सां गॾु वेठल हुजो, विफ़ाक़ ऐं तव्हां हिन वक़्तु अगेंस्ट जजनि जे ॻाल्हियूं ॿोलियूं जेको कयो पिया या बयानात अचनि पिया, त पोइ हाणे कंट्रोवर्शियल थी वियो सॼो मामिलो, छाकाणि त हिकिड़ो सियासी मामिलो थी वियो। जजनि पंहिंजी हिकिड़ी ख़त लिखियो आहे, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी ग़लती आहे या अवां जी ग़लती आहे, सम्झो पिया त हिनखे हिन महिल केस खे सॼे जे सॼे केस खे पॉलिटिकल हुन में इशू बढ़ायो वियो आहे। ॾिसो, हिन में तहरीक इंसाफ़ खे को फ़ैसिलो न आहे करिणो, असांखे कोई फ़ैसिलो न आहे करिणो, ॿी कंहिं जमात खे फ़ैसिलो न आहे करिणो। तजिया पंहिंजा जेके करनि पिया, ठीकु आहे, इनखे आइनी ऐं क़ानूनी माहिरीन मां सम्झां थो बारीक ॿिनी सां ॾिसंदा। बहरहाल फ़ैसिलो जजनि खे ई वरी करिणो आहे। जेका जुडिशरी जेका इंक्वायरी थींदी, यकीनन उन में जेको आहे सो ॻाल्हि क्लियर थींदी। हिन वक़्तु उन्हनि ख़त लिखियो आहे, असां उनजे लाइ फ़ैसिलो असां नथा ॾेई सघूं। ज़ाहिरी आहे उनजे लाइ वक़्त जो इंतज़ारु करिणो पवंदो, त जेको आहे सूरत हाल सभिनी जे साम्हूं अची वेंदी। जुडिशरी जेका कमेटी ठही आहे, ऐं उन में जेके फ़ैसिला ईंदा उन में बिल्कुलु ॻाल्हि क्लियर थी वेंदी। फ़ैसिलो असां नथा करे सघूं। ठीकु आहे। जमाल सिद्दीक़ी साहब, पोइ तइ आहे त जेके जजनि जेके ख़तनि में सवाल उथारिया आहिनि, जेके हुननि सां हिन वक़्तु पोयनि ॾींहंनि में ख़त लिखण सां पहिरियां ताईं जेके वेधनियूं थियूं आहिनि, जेके आसान सिंधी में चऊं, जेके हुन सां मसइला मसाइल थिया, उन्हनि बयानु कया आहिनि, पर उन्हनि खे प्रूफ बि करिणो आहे। जेका कादिर ख़ान मंदूकल साहब चवनि त अगरि जेका बि हिन वक़्तु इन्वेस्टिगेशन थींदी या अॻिते ॻाल्हि वधंदी, हुन में प्रूफ त करिणो आहे न, किथे न किथे एविडेंस ॾियणु। मां तव्हांजे मथां इल्ज़ाम हणां, चवां मूंखे जमाल सिद्दीकी साहब फ़ोन करे मारण जी धमकी ॾिनी आहे, पर उहो मूंखे प्रूफ त करिणो आहे न आइनी तौर ते। कादिर मंदूखेल हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने टाइगर हैं और कन्वर्टेड जाला हैं वो, तो और लॉयर अच्छे लॉयर है, और हमें उनकी बात सुननी भी चाहिए, और जहाँ कमी पेशी रह जाए वहाँ समझानी भी चाहिए कि अगर कादिर ये समझता है कि इन अदालतों से या इन 6 जजों का कोई ताल्लुक PTI से है जो PTI को सपोर्ट देना चाहते हैं, तो एक बहसत पॉलिटिकल वर्कर कादिर को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि देखिए, सपोर्ट तो इस 16 महीने की PDM गवर्नमेंट में सबको मिली है। खुला जरदारी साहब के केसेस माफ़ हुए हैं, हमजा शहबाज के केस माफ़ हुए हैं, शहबाज शरीफ की माफ़ी हुई है, अभी नवाज शरीफ के दोनों बच्चे वो अपना गगलू बगलू दोनों जो आए हुए थे वो भी माफ़ होकर चले गए। तो ये आपकी जमहूरियत और पीपल्स पार्टी और नून लीग की जमहूरियत होती ही ऐसी है कि जिसमें आप अपने सारे मुकदमे, उदय पेपर मिल्स और नूरियाबाद रेफरेंस और जो भी आपका सर का ताज है इस मुल्क में, जो आपके सर पे ताज है, जो तारीख का हिस्सा बन गया आपके अमाल की वजह से, वो सब आपके दवार में माफ़ हो जाता है। अच्छा, आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान ने क्या किया था, जिस बुनियाद पे 200 डबल सेंचुरी मुकदमों की हुई हुई है। बहसत वकील, आप ये भी सोचें। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि इन जजेस ने कोई फेवर दिए, आप खुद वकील हैं, आप इमरान खान के इन 200 केसेस को उठा लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कितने 2 नंबर केसेस हैं और कितने 3 नंबर केसेस हैं जो कि बनने ही नहीं चाहिए थे। अच्छा, आप साइफर में सजा देना चाहते हैं। नेशनल काउंसिल में असद मजीद ने हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा था कि हाँ जी, ये साइफर में हमें ये धमकी दी गई है, जिस पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि हम इसको डीमार्च करेंगे। अगर धमकी नहीं दी गई थी तो डीमार्च क्यों किया था, पहले मुझे ये बताएं। सही, ठीक है, फिर कहा था साइफर है ही नहीं, आज साइफर में आपने सजा दे दी है। अगर नहीं है तो फिर सजा किस बात की है?
तो ये सब तो फिर वहीं पे सवाल ये पैदा होता है कि जो लहरा के और पूरे पाकिस्तान की मीडिया को और लोगों को दिखाया था, वो साइफर था तो दिखाया ना। हाँ बिल्कुल था, साइफर था, बिल्कुल आपने कहा कि था। अब वो एक सवाल हो रहा है कि नहीं था या था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो कादर ने कही बात कि कोई हमारे साथ कोई मोहब्बत है उनकी ज्यादा, जजेस की ऐसा नहीं है। उन जजेस को शर्म आ मगर रही वो कह रहे हैं कि इतने बड़े केसेस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ बानी पीटीआई का नाम ही क्यों दिया उन्होंने? सवाल तो पैदा होगा ना। किसी एक शख्स पर केसेस की डबल सेंचुरी हुई नहीं है आफ्ताब। अच्छा, वो उनको ये एहसास हो रहा है कि हमारे सामने जो केसेस लाए जा रहे हैं, जो बहुत ही कमजोर अहमियत के हामिल केसेस हैं, उन पर भी अगर कहा जाएगा कि नहीं जी इसमें भी आपने लटका के रखना है, तो मैं समझता हूँ जैसे कुछ हमारे जजेस ने रिजाइन भी किया है, शायद वो इस इदारे के साथ इस निज़ाम के साथ नहीं चलना चाहते। मुमकिन है कि इन 6 जजेस में से भी कोई रिजाइन कर देगा अगर चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनकी बात नहीं सुनी और इनकी बात को दुरुस्त फ्रेम में नहीं देखा। और उन दोनों ने भी, जिन्हें इन 6 जजेस ने एड्रेस किया है, अगर उन्होंने भी कोई प्रेशर ले लिया, ठीक है। कादर खान मंदुकी साहब, अगर आप इस पर रिस्पॉन्स करें, क्योंकि बड़ा अहम नुकात उठाए हैं जमाल सिद्दीकी साहब ने। जी, पहले तो जमाल सिद्दीकी साहब को मैं ये अर्ज करते जाऊं कि मैं उसी कमेटी का हिस्सा था पिछली हुकूमत का जहां नैब ऑर्डिनेंस में कवानीन में तरामीम की गई है। वो तरामीम क्या है, वो जरा 1-2 पॉइंट आपको बताऊंगा। उसमें यह था कि आम जो अंग्रेज के वक्त से जो हमारे यहाँ कानून चल रहे, मुझे 30 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए जी, वो जो 200 आदमी को कत्ल भी करे तो वो भी 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं होते, 14 दिन भी किस्तों में 2-2 4-4 दिन। नैब ऑर्डिनेंस के तहत, कानून के तहत 3 महीने रिमांड। आप 3 महीने में डॉक्टर आसिम का आप देख ले क्या हाल कर दिए, खुर्शीद शाह साहब का क्या हाल कर दिए। हमने तो भुगत दिया। हम ये चाहते थे कि भाई हमने तो भुगत दिए, आने वाले लोग न भुगते, पीटीआई न भुगते, कोर न भुगते। नंबर 1 बात वो हमने कम करे। दूसरा, हमने ये कहा कि नैब जैसे झूठे मुकदमे बनाते थे, उसके लिए जो आम कानून था उसमें 6 महीने की सजा थी, यानी सेक्शन 250 सीआरपीसी के तहत कोई पुलिस वाला आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और वो झूठा साबित हुए तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, जिसकी सजा 6 महीने है। हमने उसकी सजा 10 साल कर दी है कि कोई भी नैब ऑफिसर अगर गलत करे तो ये किसके फायदे में है? ये तो अपोजिशन के फायदे में जा रही थी। और दूसरी बात ये, जरदारी साहब के कौन से केसेस माफ हो गए? सिर्फ ये हुआ कि जो 50 करोड़ से ज्यादा के केसेस थे वो नैब चलाएंगे, बाकी इंटीग्रेट वो चलाएंगे, उसमें कोई केस निकल गया तो वो सबके निकले, सिर्फ जरदारी साहब के नहीं लिखे। बाकी जरदारी साहब को केस माफ नहीं हुआ, उसको सदारती इस्तिस्ना हासिल है, आज भी उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, चले मौजूद है। दूसरी बात ये कि जो हमारे मुल्क का कानून जजेस के हवाले से बात की या जी पीटीआई के हवाले से जो बात की उन्होंने, मैं ये समझ रहा हूं कि इन जजेस का, मैं आपको बताऊं, उन्होंने नूली कपड़ा रिलीफ थे। मैं बार बार कहता रहा, मैंने अभी भी नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, मैंने हमजा शहबाज, जिसको इतवार वाले दिन अदालत खुली, क्या गरीब आदमी के लिए इतवार वाले दिन खुल सकते हैं अदालत? ये सब के सब में वही ये जुडिशल नाकाम सिस्टम की वजह से, जो ये मकड़ी की जाले की तरह कानून, जो गरीब आदमी उसमें फंस जाते हैं और ताकतवर उसको फाड़ के निकल जाता है। ये है हमारे मुल्क का कानून। इसके खिलाफ मैं जो बात कर रहा हूं या मैं जो तजावीज दे रहा हूं, और जो मैं इस बात पे कि 6 जजेस में एक मियां गुल औरंगजेब साहब, जो पिछले खत में उसका नाम शामिल था, आज नहीं है, तो क्या वो आज बेहतर हो गया? क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो केसेस अपने मनपसंद जजेस को रेफर करते हैं, और माजी में मैंने देखा मेरे कमेटी के हवाले से जो उसने रिमार्क्स दिए, फिर इसने जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब को अपॉइंट किए, जिसने पूरा का पूरा असेंबली का, जहां स्पीकर ने रूलिंग दी है, असेंबली ने पास किए, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इसकी इंप्लीमेंट का ऑर्डर दिए, एस्टेब्लिशमेंट दिए, सबको सब एक कलम से 4 लाख खानदानों का सर कलम कर दिए। तो क्या ये तो इन्हें पार्लियामेंट नहीं है? क्या ये आइन के आर्टिकल 69 के खिलाफ वर्जी नहीं है? मैं कहता हूं खुदा की पकड़ है कि इन जजेस ने खुद खत लिख के अपने आप को फंसा लिए, क्योंकि बहुत सारे शवाहिद अब आएंगे कि किस किस को फेवर किए, कहां से फोन आ गया, किसको ऑब्लाइज किए। ये सारा के सारा पेंडोरा बक्स अब खुलेगा, जिसका फायदा ना पीटीआई को होगा, ना पीपल्स पार्टी का, ना नून का, बल्कि आने वाले नस्लों को ये फायदा होगा कि ये हमारी अदलिया किस तरह चल रही थी और किस तरह लोगों को नवाज रही थी, और जिसका सबूत आपके सामने आ गया। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये हमारे आने वाले नस्लों के लिए ये बेहतर खत था, ताकि ये सारी चीजें दूसरा और आने वाले नस्लों को एक इंसाफ मिल सके। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास एक केस आया था, 23 साल 23.5 साल चलता रहा। एक बच्ची जो अगवा हुई थी अस्पताल
में बदल गई है। डीएनए का टेस्ट आ गया खान अस्पताल में। जब मैं कोर्ट में चला गया 3 महीने के अंदर मैंने फैसला कराया, तो मुझे लेडी जज थी उसने कहा कि मंदोखेल साहब, बच्ची की उम्र 24 साल हो गई, मैं आपके हवाले नहीं कर सकता हूं, आपके वालिदैन जेन्युइन है, तो मैं इस केस का अचार डालूंगा, क्या करूंगा। बिल्कुल। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जो इंसाफ नहीं, वो मिला, तो सुस्त रवि का शिकार तो है पाकिस्तान का अदलिया का जब निजाम इंसाफ- सर, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। वो जज साहिबान भी मुख्तलिफ केसेस में भी इस चीज को आपके सामने भी तस्लीम करते होंगे और हम भी देखते हैं। 44 साल बाद जो है ना इसको इंसाफ मिला, इंसाफ मिला। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। मगर दूसरी बात यहाँ पर बड़ी अहम है, जमाल सिद्दीकी साहब, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेनेट के इलेक्शन जो है उसकी तारीख ना देने पे, अगर आप मखसूस सीटों का जब मामला है, नशिस्तों का मामला है, उस पर अगर इजलास नहीं बुलाता स्पीकर केपी के, तो तय है कि फिर इलेक्शन कमीशन ने आज कह दिया कि फिर आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप जो है फिर सेनेट के इलेक्शन भी करवा सकें या उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, वो उसको भी रोक देंगे। तो ये फिर झगड़े के लिए सिर्फ तरीके इंसाफ हर महाज पे अगर अदालतों फैसले देती हैं, अगर इलेक्शन कमीशन कह देता है, और तीनों सूबों में, सिंध में, बलूचिस्तान में और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर ये फैसला अगर हो चुका, तो अब आप बज़्ज़िद क्यों हैं जब पेशावर हाई कोर्ट ने भी आपको कह दिया है। अब तो देखिए, मैंने कहीं सुना था कि हाँ वो पेशावर असेंबली के इजलास में सबको बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी इजलास बुला लें। आई डोंट थिंक कि वो इजलास को डिले हुआ होगा, बुला लिया जाएगा। अब देखें ना, इलेक्शन है 4 अप्रैल को, आई थिंक 4 अप्रैल को है, तो अभी तो है टाइम, इजलास बुला के हलफ ले लिया जाएगा, वो ऐसे मेंबर कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन उस वक्त बड़ा फुर्तियाँ दिखाता है जहाँ पीटीआई की तरफ से कोई हल्की सी खामी, कोई कोताही रह जाए, वहाँ इलेक्शन कमीशन की बड़ी फुर्तियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन को इखलाकी गैरत यहाँ पे नहीं आती कि एक सियासी जमात को, आज़ाद 90-95 लोगों को बहालत मजबूरी किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना पड़ा, तो इंसान सियासी गैरत का मुजाहरा करता है, वो इखलाकी गैरत का मुजाहरा करता है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन सारी सियासी जमातें भी कहती कि नहीं जी, इन्हें ना दो, हमें दे दो, हमें दे दो। वो सारी लूट का माल समझ के सारी सीटें ले गए। वहाँ इलेक्शन कमीशन को इखलाकियात और सियासी रवादारी वहाँ उनको नजर नहीं आती। लेकिन जहाँ पीटीआई गवर्नमेंट की है, पीटीआई के किसी कारकुन की भी गलती होगी, तो वहाँ पूरे मुल्क की कानून और पूरे मुल्क के लोग, इदारे सारे खड़े हो जाएंगे कि जी बस यही गलत है दुनिया में, बाकी सब अच्छा है। तो ये सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन तो को और बहुत सारे काम है। हम जैसे लोग तुम्हारे पास आए हैं कि ये हमारे साथ इलेक्शन में धांधली हुई है, 30,000 वोट लेके मैं हार गया और 6,000 वोट लेके एमक्यूएम का बंदा जीत गया, ले आओ फॉर्म 45। पूरी दुनिया तुम पे हंस रही है जो तुमने फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के पेज पे तुमने अपलोड किए हैं, जिसमें वाइटो भी लगा हुआ है, 1 को 9 बनाया हुआ है, 3 को 8 बनाया हुआ है। और कुछ शर्म करो यार, कोई दुनिया को मत हंसवाओ कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक है, उस पर इंसाफ करो। जब तुम्हारा दरवाजा खटखटाया था, तुम्हारा चोरों की तरह भाग कर ट्रिब्यूनल बना के फैसला क्यों नहीं करते हो? करो ना। अगर मुल्क को कानून के तहत चलाना है, उसूल से चलाना है मुल्क को, तो करो। कितने लोग तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं जिसने 1 लाख वोट लिया, उसको तुम 1100 वोट देते हो, 1 लाख वोट वाले को तुम 1100 वोट देते हो। सही, ये तुम्हारे इदारे। आपने मगर मंगी साहब मता ने दुरुस्त पुछे जे त इहो जेको हिन वक़्तु इलेक्शन कमीशन जी मतलब तंबी चइजे जेका कई आहे केपी के हुकूमत के, सिंध में तो फैसलो थी वियो, मुतहदा कौमुनि के भी उहे जेको चए पियो तो मुख़्त जो माल है, जमाल सिद्दीकी साहब लूट जो माल है वो समझ के ॾियो ते मिली वियो। पर हिन वक़्तु अगर केपी के वारो कोई इशू आहे, अगर वो नथो इजलास घुरायो वञे, त यकीनन जेके इलेक्शन थियणी आहे, चूंडूं थियणियूं आहिनि सेनेट जूं, पोइ उन में चइजे त हिकिड़ी महाज़ारे जे ॿिए तरफ़ ईंदासीं, हिकिड़ो झड़े तरफ़ था वञे पीटीआई केपी के ऐं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। ॾिसो, इलेक्शन बिल्कुलु थियणु खपे, इजलास घुराइणु खपे, असांखे को बि एतिराज़ न आहे हिन ॻाल्हि ते। बाक़ी सेकेंड ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो, ॻाल्हि हीअ जमाल सिद्दीकी साहिब जे चवे थो त मुतहदा क़ौमी मूवमेंट खे जेको आहे सो मुफ़्त में सीटां मिली वियूं। ॻाल्हि आहे त ईअं न आहे, इलेक्शन थी आहे, इलेक्शन में असां हिसो वरितो आहे, पार्टिसिपेट कयो आहे, उन में असां बि मैदान में हुयासीं, पीटीआई बि हुई ऐं जेको नून बि हुई, पीपल्स पार्टी, सभु इलेक्शन में विढ़िया, जिन खे सीटूं मिलियूं आहिनि, यकीन उहे सभु बेवान में वेठियूं आहिनि। ठीकु आहे। ॿी ॻाल्हि, सेकेंड ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो, पर हे उन सीटुनि जी ॻाल्हि आहे मुफ़्त जी जेके तव्हां सम्झो न शायदि रिजर्व सीटूं जी जेको जमाल साहब, वो तो कराची में तो सीटूं उहे भी मिली वयूं आहिनि, पर रिजर्व सीटूं बि खणी विया। ॻाल्हि इहा त रिजर्व सीटुनि, अच्छा तव्हांखे ॿिन्ही ते तहफ़्फ़ुज़ात आहे, एमक्यूएम हो बि खणी वई, हे बि असांखे कोई एतिराज़ कोन्हे, जेकर अॼु बि वापसि वठनि त असांखे कोई एतिराज़ न आहे, असांखे मुफ़्त में माल न खपे। बहरहाल ॻाल्हि इहा त पीटीआई जी बि किथे न किथे का कोताही, का ग़लती का आहे न। हिकु त पहिरीं ॻाल्हि इहा त जेका पार्टी पीटीआई ज्वाइन कई आहे, सुन्नी तहरीक,
उन जो इलेक्शन कमीशन में जेको आहे सो पंहिंजो रिज़र्व सीट जो बाक़ाइदा उते फॉर्म जमो थींदो सबमिट थींदो आहे। हिन जी का हिकिड़ी सीट बि उते हुनजी जमा कोन हुई। उन में ॾिसो न किथे वो तो हाणे पाण में ई छिड़ो आहे न, तेरे इलेक्शन पाण में उन में असांजो कहिड़ो इलेक्शन कसूर आहे? कमीशन जी गुंजाइश हूंदी आहे जेकॾहिं जमाल साहब खे एतिराज़ आहे असांखे जेकॾहिं सीटूं मिलियूं न असां चओ त असां वापसि करे ॾियूं तव्हांखे, इख़लाक़ी तौर ते ठीकु आहे, असां तव्हांखे वापसि करे इख़लाक़ी तौर ते उहा सीटूं त घटि में घटि वञो न वापस इलेक्शन ॾियो। कमीशन difference न बचो आहे। इलेक्शन कमीशन में जंहिंमें- वञो जंहिंमें 70-80% जो difference आहे। तव्हांजूं पंहिंजूं कोताहियूं आहिनि, तव्हांजूं पंहिंजूं ग़लतियूं आहिनि। तव्हां ॾिसो अदा न, उन कोताहियुनि जी ग़लतियुनि जी त 200 एफआईआर जी भुगतो पिया न। तव्हां ॾिसो न, हर करोड़ जी एफआईआर तव्हां भुगतो जेकॾहिं पिया। अदालत जा जज बि चवनि था तव्हां बाबा असांखे परेशान करे ॾियो, असांखे इंसाफ़ करण ॾियो। जेकॾहिं तव्हां पोइ बि असां भुगतूं पिया। पार्टी जी बि जेकॾहिं इलेक्शन करायो आहे त तव्हांखां भले जो निशान बि न खसिजे आहे। तव्हांजी पंहिंजी क़यादत जूं पंहिंजी जेको आहे सो सेंट्रल कमेटी जूं कोताहियूं आहिनि, ग़लतियूं आहिनि, बंगी जंहिंजे करे खोड़ बंगी साहब, सारी शयूं मां वही इन चवां बहस न, में जेकॾहिं वेंदा थी तमामु घणी ॻाल्हियूं आहिनि। इखलाकियात असांजे मुल्क में रही न आहिनि। अगर चीफ जस्टिस साहब चए हा कि भाई तुम इसको 15 दिन में दोबारा इलेक्शन कराओ, जाओ बैठ के निशान पे, कुछ इखलाकियात होती है, रिवाजारियां तो होती वो है, की है सर, एक अच्छा कानूनी माहौल होता है। कानूनी अगर चाराजोई जेके करे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कोर्ट में बैठ के भी आप कर सकते हैं। मगर जो जज आहे त उहो की कंदो, उहो तव्हां ॿुधायो न, तव्हां चओ पिया सर 2018 में असां बि जेको आहे असां सां जेके ज़्यादतियूं थियूं असांखे ख़बर आहे। मां इलेक्शन विढ़ियुमि न, मूंखे ख़बर आहे मुंहिंजो इलेक्शन में रिज़ल्ट जेको आहे सो 2 ॾींहंनि खां पोइ मूंखे रिज़ल्ट मिलियो। असीं बि वियासीं, असांखे बि ख़बर आहे त असां सां छा थियो आहे। 2018 जी इलेक्शन पूरे पाकिस्तान खे ख़बर आहे त उहा इलेक्शन कीअं थी आहे। बहरहाल ॻाल्हि हाणे उनखे जेको मादी खे छॾियो, मुस्तक़बिल जे लाइ जेको सोचियो, मुल्क जे लाइ सोचियो। मुल्क जी हिन वक़्तु मुल्क जी कहिड़ी सूरत हाल आहे। हिन वक़्तु पाकिस्तान जी मईशत बिल्कुलु तबाह थींदी पई वञे। मुंहिंजे सूबे सिंध समेत पूरो पाकिस्तान हिन वक़्तु दहशतगर्दी जे वर चढ़ियल आहे। हिन वक़्तु कादिर खान मंदुखल साहब, कादिर खान मंदुखल साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त आज की बड़ी अहम ये भी है कि अगर मखसूस सीटों जो है केपी हुकूमत इजलास नहीं बुलाती और स्पीकर केपी जो है इजलास नहीं बुलाता, तो फिर सेनेट के इलेक्शन के लिए भी फिर लाजमी है, फिर वो आगे जाके मुश्किलात खड़ी होंगी। समझते हैं कि अब केपी हुकूमत और केपी स्पीकर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग छिड़ जाएगी फिर? देखिए, मैं एक चीज ये बताऊं आपको। अच्छा, वो मंगी साहब बैठे हुए हैं जी, मेरे पास 25 से 30 हजार बैलेट पेपर पड़े हुए जी, जो पतंग के निशान पे मुस्तफा कमाल के काउंटर पार्ट समेत हैं। अच्छा, मैंने चीखा बार बार इलेक्शन कमीशन के सामने। ये अभी आप दिखा रहे थे, आपके हाथ में है। ठीक है, मैं चीखता रहा तो लेकिन कोई बात नहीं मानी गई। कादिर तुमने शायद पतंग वाले डब्बों को तो तोड़ भी दिया था, रबड़ स्टैंप के लाते साथ मार मार के। उन्होंने मैं इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की है। मैंने कहा ये बताओ कि 7 करोड़ आपके बैलेट वोटर है, आपने 26 करोड़ बैलेट पेपर क्यों छापे? बेचने के लिए? अगर नहीं बेचे तो उसको इंक्वायरी करो कि ये एमक्यूएम की आग कैसे चली गई है। एमक्यूएम की मुस्तफा कमाल साहब ने 3800 वोट लिए, मैंने 42000 वोट लिए। इसके 3800 को 71000 में बदल गई। ये मेरे 25 से 30 डल जाते तो ये बन जाते 1 लाख। इस तरह एमक्यूएम जीती है कराची से, कुछ नहीं है, एक सीट भी नहीं एमक्यूएम के। नहीं कादिर, तुम्हारी सीट पे हमारा वाला जीता है। तुम्हारी सीट पे, तुम्हारी वाली सीट पे हमारा बंदा जीता है यार। अब इतना इंसाफ तो करो। हमारे बंदे ने लिए 60,000 वोट वहां से, वो है फॉर्म 45 के मुताबिक। अब सवाल ये कि मैंने फैसल वाडा से इलेक्शन से पहले पूछा और मैं उसको पीर मानता हूं। उसने बोला मंदुखेल साहब ये सीट मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। मैंने कहा कैसे दिए भाई, मेरा हल्का है, मेरे पब्लिक। अच्छा, आप पीर मानते हैं मंदुखल साहब? मैं पीर मानता हूं। अच्छा, पीर मानते हैं। दे दी मुस्तफा कमाल को ये से पहले। और फिर उसी फैसल वाडा ने ये भी कहा कि एमक्यूएम को अगर 22 की जगह 24 सीटें मिल जाती तब भी कोई हैरत नहीं थी। आज चलो ठीक है, इनका कैंडिडेट यार देखो कादिर, फैसल इसलिए पीर है ना कि फैसल को उसी 22 में से 21 सीटें चाहिए ना सेनेटर बनने के लिए। तो फैसल तो अपने इलेक्शन से पहले, अगर इलेक्शन से पहले रिजल्ट बता देता है फैसल वाडा, कादिर खान फैसल के पास चलेंगे तो दुआ करवाने चलेंगे फैसल के पास रोजे के बाद। लेकिन फैसल अपने 21 सीटें लेके जा रहा है, वो एमजीएम की नहीं है। फैसल ने ही दिलवाई थी और फैसल वापस लेके जा रहा है। चलो आप दोनों भाई जो है दुआएं लेने जरूर जाएं। लेकिन मंदुखेल साहब, इलेक्शन के दिन मेरी इत्तेफाक से ड्यूटी भी बल्दिया टाउन में थी। मैं खुद बल्दिया में मौजूद था। मुकम्मल करने दें अगर। जी मंदुखेल साहब, मंदुखेल साहब जी आप मुकम्मल करें। अब मेरे इलेक्शन कमीशन के सामने मेरे कंप्लेंट मौजूद है। एमक्यूएम के खवातीन वीडियो आपने भी देखी होगी, मुगरी साहब दुनिया ने देखी।
और सारे बैलेट पेपर हमारे पास है। तो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन को बोला, ये बताओ मैं किसकी मुंह पे मारूं, ये 25-30 बैलेट पेपर अगर ये जाली है, आप इसकी इंक्वायरी कराए, फॉरेंसिक कराए, जो इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं करा रही है। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, हमने एक आईनी फोरम अपनाया, हमने इलेक्शन कमीशन में भी, सिंध हाईकोर्ट में, लेकिन अब पीटीआई की जो बात करे कि पुख्तनख्वा में जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ने ठीक करा है, बाकी सूबों में ठीक नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जहां नोटिफिकेशन इनके एमएनए एमपीए के निकाले वो ठीक है, और ये जो रिजर्व सीट का ये ठीक नहीं है। और वो हाई कोर्ट गए, अपना पसंदीदा हाई कोर्ट पेशावर में, वहां से भी ये नाकाम हो गए। लेकिन अब वो कहता है कि नहीं जी, हमारा जो अभी इलेक्शन होगा सेनेट का, इन वोटों के बगैर होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने आज अच्छा फैसला होगा कि होगा तो सारे सबको वोट का हक मिलेगा। तो पीटीआई वाले जो ना, ये अभी इसी तनख्वाह पे काम करे, इनका सरबराह जेल में है, ये तनख्वाहें भी लेंगे, पार्लियामेंट लार्जेस्ट भी इंजॉय करेंगे, टीएडीए भी लेंगे, अपोजिशन लीडर का भी और कमेटियों का भी। इमरान खान से बेचारा जेल में पड़ा रहेगा, और ये टॉक शो में इधर उधर थोड़ा चोर मचाएंगे और उसके बाद खामोश रह जाएंगे। सर कादर, मैं आपको क्लियर करूं, मैं क्लियर कर दूं आपको, सिर्फ जो आप कह रहे हो ना कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन केपीके में बहुत अच्छा हुआ है। केपीके साहब हरा नहीं सकते थे, एक तो वैसे जीते हुए थे, और अगर जीती हुई चीज को आप शिकस्त में बदल देते ना, तो ये इलेक्शन कमीशन को भी अच्छी तरह पता है, और ये इस पीडीएम गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह पता है कि केपीके की आवाम कैसी है। फिर वो आखिर तक और बहुत दूर तक छोड़ते नहीं फिर वो इन पीडीएम की हुकूमत को और इसको, इस इलेक्शन कमीशन को। केपीके के आवाम को आप भी जानते हैं ना, तो वो मुल्क में आपका मुल्क कदम इस्तेकाम की तरफ चला जाएगा कि पब्लिक इतनी सड़कों पर निकलती, इसीलिए केपीके को हाथ ही नहीं लगा इलेक्शन कमीशन ने। जी, कौम को आगे कर दे, मरवाए, जलाओ, गिराओ में, कत्ल गारत में इन्हीं को आगे कर दे, कुर्बानी का बकरा बना दे, बाकी कुछ ना करे। चले अपने हक के लिए लड़ना तो कोई बुरी बात नहीं है। हम भी तो कराची में लड़ रहे हैं यार, हम भी तो हमारी भी तो कैफियत पठानों जैसे, पठान तो कैफियत का नाम है, तो हम भी पठान हो गए लड़ के। पठान कैफियत का नाम है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो, चाहे वो एमक्यूएम में हो। आपका चेयरमैन भी अपने आप को पठान कहते हैं। जी सर, वो तो कैफियत है मेरे भाई, वो कह रहे कैफियत है, वो पठान नहीं है, बानी पीटीआई। आप आज समझे इस बात, मान लिया उन्होंने। जी मंगी साहब, पहले चलो मैं पीटीआई से शुरू करता हूँ। पहली बात ये, मैं उर्दू में बात करता हूँ। पहली बात ये है कि पीटीआई को 2018 में यहाँ हमारा मैंडेट दिया गया था, इससे पहले पीटीआई की सीटें यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। वो सीटें हमारे पास वापस आ गई हैं, तो हमारे दोस्तों को जो है वो तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, इलेक्शन के दिन मेरी भी इत्तेफाक से, मैं मुस्तफा कमाल साहब के साथ मैं बल्दिया में मौजूद था, मैंने देखा मुस्तफा कमाल साहब जबरदस्त, इतनी बेहतरीन शख्सियत। मैंने देखा कि जो मुखालफीन थे वो मुस्तफा कमाल साहब को वोट डाल रहे थे। आप यकीन कर, देखो मंदू खेल साहब, आपने ज़िमनी इंतखाबात जब एमएनए बने, मुझे ये बताया कि ये आप सीट निकाली थी आपने, आप जीते थे? नहीं जीते थे ना। ये भी जरदारी जीते, ये जरदारी साहब को तोहफा दिया गया था, ये मुझे पता है, पर्सनली पता है, मंदू खेल साहब को भी पता है। अच्छा। लेकिन बहरहाल मैं ये कहता हूं, मुस्तफा कमाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। आप जब चाहे, मैं बल्दिया आता हूं, मैं दिखाता हूं फॉर्म 45 मैं लेकर आता हूं, आप इधर उधर न जाएं, इधर उधर न जाए, मैं लेकर आता हूं, मैं दिखाता हूं। आप मेरे साथ जो है, मंगी साहब रोजे में बड़ी गलत बात कर गए, मेरे साथ बैठे, मैं दिखाता हूं भाई, हमारे पास मौजूद है, फॉर्म 45 मौजूद है हमारे पास, मैं दिखाता हूं। मुस्तफा कमाल साहब ने, अब क्या आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजारत पे नाराज है? वो मुस्तफा कमाल ओ बाबा, मुस्तफा कमाल कराची का कामयाब मेयर रहा है, अल्लाह का शुक्र, वो कहीं से भी खड़े हो जाते, जीत जाते। ये बल्दिया तो वो कह रहे हैं कि कहीं और ना जाए, इलेक्शन कमीशन में ना जाए, कोर्ट में ना जाए। कादर खान मंदू खेल साहब वो कह रहे हैं मैं फॉर्म 45 लेके आपके पास आ जाता हूं, मैं मंदू खेल साहब की ऑफिस में आ जाता हूं, कोई मसला नहीं मेरे भाई। कादर मंगी साहब के पास फॉर्म 45 जो है वो ईसीबी वाला है, इनका वो इलेक्शन वाला नहीं है, जो एडिटिंग है वो वाला लेकर आएंगे, ये उसकी कॉपी लेकर आएंगे। इनके मुस्तफा कमाल साहब 23,000 वोट लेके हमारे वर्कर दवाखान से हार चुके थे, वो हार चुके थे, वो इलेक्शन वाले फॉर्म 45 हमारे पास वापस आ गई। सिद्दीकी साहब को तकलीफ हो रही है, मुझे खुशी है कि आपके पास गई है, लेकिन मैं सिर्फ हमारी सीटें नहीं हमें वापस मिल गई हैं, अभी भी कम मिली है। 2018 में सीटें उनकी मिली है ना? नहीं, अभी भी हमें कम मिली है भाई। सखर की सीट हमें नहीं मिली है, मीर खास की नहीं मिली है, नवाब शाह की नहीं मिली है। 2018 के फॉर्म 45 आज भी मेरे पास है, जिसका दिल करे आपको देख ले। चल, डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी ने एडवांस पे तमाम प्रेसिडेंटिंग अफसरान से ले लिया, अच्छा गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल चले सर, बहुत शुक्रिया कादर खान मंदूखेल साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। जमाल सिद्दीकी साहब अवां जी वॾी महिरबानी, अशफाक मंगी साहब अवां जी वॾी महिरबानी। तय तो फैसले जी घड़ी अची वई आहे, फैसला करणा जेके तारीख़ क़ाबिल क़बूल हुजनि, पर
हिन वक़्तु जजनि वारो मामिलो ऐं जेको हिन वक़्तु केपी जेको इलेक्शन आहे सेनेट जी उहो मामिलो वॾो अहम आहे पर कमीशन जुड़ियो वियो आहे ॾिसिजे त कमीशन कहिड़ा फ़ैसिला थो करे ऐं इन्हनि फ़ैसिलनि ते अवां जी बि नज़र रहंदी असांजी बि नज़र रहंदी आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़।